पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे के आलमी सतह पर भी अब चर्चे होने लगे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट की कमेटी ने EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात का नोटिस ले लिया है। डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग भी दी है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह भी किया है। इससे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान मुखालिफ गलत मालूमात में भारतीय हुकूमत के किरदार पर यूरोपीय पार्लियामेंट में गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान इस मामले पर भारतीय कोशिशों को कैसे नाकाम बना सकता है, इस पर बात करने से पहले एनवीसी मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाहते थे आइन में तरमीम का फैसला जो है पीटीआई का, उससे मुतालिक आप शायद सुन नहीं पाए थे, ऑडियो इशू था। हाँ, मैंने 3 बार कोशिश की थी और चौथी बार मेरी लाइन ड्रॉप हो गई। तो वहाँ पर किताब भी ना और लाइन कट गई मौलाना कौसर नियाज़ी की। अच्छा, तो खैर मैं कह रहा था कि मुबशर बुखारी कॉमरेड ने बहुत सही बात की है कि जो भी सेनेट की सूरत हाल है और कौमी असम्बली की सूरत हाल है उसमें हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये अमेंडमेंट कैरिड हो जाएगी। हाल है मॉरल की सूरत हाल है। सबक क्या है कि सेनेट में भी हमारा अच्छी नीयत और अच्छा कॉज डूब गया और जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ वहाँ भी PDM की अक्सरियत थी और वहाँ भी PDM हारी, वहाँ भी PDM अमेंडमेंट नहीं रोक पाई। तो अगर आप सेनेट में उसको मुस्तरद करते हो तो पार्लियामेंट बुला लेंगे और 22-23 लोग गैर हाजिर हो जाएंगे, अमेंडमेंट कैरिड हो जाएगी। तो ये जो माशरा है, जो समाज है, उसमें इस तरह के धंधे होते हैं और उसमें आपको और मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट मंजूर हो सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने भारत की बात की। भारत जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, हम उसका हाथ रोक नहीं पा रहे। ये एक अच्छी बात हुई कि यूरोपीय पार्लियामेंट में बात हुई, पार्लियामेंट में कमेटी में बात हुई। यूरोपीय पार्लियामेंट में पहले बहस हो चुकी है और उस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने बहुत काम किया। इतना बड़ा काम किया कि वहाँ रायशुमारी रुक गई, वोटिंग रुक गई उस रेजोल्यूशन पर हुई थी। अब ये डिसइंफो लैब गई है। डिसइंफो लैब में बहुत चीज़ें, बहुत तगड़ी चीज़ें, बहुत अच्छी बातें। पार्लिमानी कमेटी को भी गुस्सा आया। अब पार्लिमानी कमेटी फिर पार्लियामेंट जाएगी, वो उसको वहाँ पर रखेगी, बात करेगी, क्योंकि वो अजीब मुल्क है, वो बगैर पार्लियामेंट कोई काम नहीं करते। और जब पार्लियामेंट कोई फैसला करेगी तो उस पर वो अमल दरामद करेंगे। फैसला पाबंदी का होगा, पाबंदी लग जाएगी। फैसला कुछ ना करने का होगा, फैसला रायशुमारी ना करने का हो जाएगा तो हो जाएगा। बाहर तो मसला ये है ना कि हॉलैंड का जो वजीर आज़म है उस पर इल्ज़ाम लगता है कि आपने हमें जो रिपोर्ट पेश की थी बच्चों के वेलफेयर फंड में खुर्द-बुर्द की, वो गलत थी। पार्लियामानी कमेटी का फैसला था। तो उसने बतौर मतलब अपनी ज़िल्लत महसूस करते हुए ना सिर्फ खुद इस्तीफ़ा दिया, हुकूमत को इस्तीफ़ा दिलवाया और उसकी असम्बली जिसमें उसकी अक्सरियत थी वो डिज़ोल्व की। अब वहाँ अगले महीने इंतखाबात हैं। तो एक मेयार वो है, एक मेयार हमारा है कि हम एक पार्टी के होते हुए भी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। तो भारत जो है वो मेरा ख्याल है पूरी कोशिश करेगा। हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे, हमारे सिफारतकार फिर ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे, एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, एक किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। हमारे वज़ीर ख़ारजा भी फ़ोन कॉल करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। जो करना है डिसइंफो लैब करें, जो करना है NGOs करें, जो करना है वहाँ कश्मीरी जो रहते हैं वो करें या पाकिस्तानी करें, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर नाजिर, पाकिस्तान भारतीय प्रोपेगेंडे को किस तरह से नाकाम बना सकता है? जिन डोसियर्स का हम आए रोज जिक्र सुनते हैं, अगर वो यूरोपियन पार्लियामेंट में पेश किए जाएं तो क्या उससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उस पर मोहर सख्त हो जाएगी? होनी तो चाहिए, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसके खिलाफ हमने सबूत भी दिए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि ये ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज के एक मोहल्ले में हम रह रहे हैं। अच्छा, मेरा पड़ोसी मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें करता रहा है, प्रोपेगेंडा करता रहा है मेरे खिलाफ। तो अब मैं अगर उसको काउंटर करता हूँ तो मेरी बात कैसे मानी जाएगी? अच्छा, मेरी बात उसकी बात मानी जाएगी, मेरी नहीं मानी जा रही, क्यों नहीं? उसकी 2-3 वजह होती है कि मुझे भी उसको काउंटर करने के लिए ठोस सबूत सामने रखने पड़ेंगे। अच्छा, जो सबूत हम देते हैं, हमने दिए भी हैं सबूत, हम कहते हैं कि हमने सबूत दिए हैं, उसका ताल्लुक हमारी साख से होता है। यानी पहली बात यह कि हमें ठोस सबूत देते रहना चाहिए। नंबर 2, सिर्फ सबूत से अगर काम नहीं चल रहा तो उसके साथ साथ हमें अपनी साख को बेहतर करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर कहीं से कोई सबूत आता है और अगर जो सबूत देने वाला है उसकी साख स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उन सबूतों पर यकीन नहीं किया जाता।
तीसरी बात यह कि पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जिस महल्ले में मेरे खिलाफ बातें मेरा पड़ोसी कर रहा है, अगर मेरे महल्ले में मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो जिनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं वो उस मेरे पड़ोसी की बातें नहीं मानेंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा है, होता यह है कि हम कहते तो हैं लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानती मतलब जो हकीकत जो होती है कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से बरामद होता है, मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो हमारे यहाँ ड्रोन से मारा जाता है, अहमद हमारे यहाँ से गिरफ्तार होता है, जमातुल दावा के लोगों को हमें सजा देनी पड़ती है, वो भी FATF में जाने के बाद उनके कहने पर। अब ये सूरत हाल होती है तो हमारी जो साख है वो मुतासिर होती है। दूसरी बात यह कि वो अपनी साख कैसे बेहतर करते हैं, इसका आपका ताल्लुक माशी सूरत हाल से भी है। अब देखें, आज की खबर है कि भारत ने जो है वो नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन पर वॉलंटरीली वो देने के लिए, हम अपने लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से कैसे बेहतर होंगे। देखिए, हमारे 6-7 पड़ोसी हैं ना, वैसे तो गांव में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन 6-7 पड़ोसी हमारे अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश को लेने जरा दूर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, और भारत तो हमारा है ही मुखालिफ। तो ये 6-7 जो मैंने पड़ोसी गिनाए हैं, अगर इनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हों तो हमारी बात सुनते हैं। अब सूरत हाल ये कि ये 6 के 6 हमारी बात सुनने पे तैयार नहीं है। सऊदी अरब हमारी नहीं सुनता, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, ईरान से हम ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पाए। तो जब ये बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। अगर हमें भारत के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है तो हमें एक बेहतर खारजा पॉलिसी बनानी होगी, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, अपनी साख बेहतर बनानी होगी, उसके लिए कुछ पड़ोसियों को ऑन बोर्ड लेना, हाँ, और उसके लिए कुछ अच्छे काम हमें करने होंगे। अगर हमारी साख अच्छी नहीं है, तो भाई आपके यहाँ तो जो है वो अच्छे काम नहीं होते, तो इससे हम महल्ले में हमारी रेपुटेशन खराब होती है, लोग हमारी बात नहीं सुनते। ये एक लॉन्ग टर्म अमल है, हमें तवील मुद्दती उस पर काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक तरफ, कश्मीर में लोगों पर जुल्म सितम एक तरफ, अभी तक अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में सिर्फ गुफ्तगू हो रही है तो हम इसे क्या समझे? एटलीस्ट आगाज हुआ, किसी ने बोलना शुरू किया, या हम ये समझे कि ये बातचीत से मामला आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए, भारत जो भी करता है वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है, तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के करता है। हमें ये सोचना चाहिए था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और वो अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो हमें, चूंकि हम आर्च राइवल तो हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, तो वो प्रोपेगेंडा तो करेंगे। जवाबी तौर पे हमने क्या किया इतने सालों में, उसका जवाब तो मुझे, जब मैं आखिरी मेरा फॉरेन टूर जो था वो 2014 में था, और मैं अमेरिका, UK और नसीम भाई बैठे हैं, ये तईद करेंगे, दुबई और जितने मीडिया हब्स हैं और जितनी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे नंबर 1 तो आपको नज़र आएगा कि इंडियन लॉबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि कारगिल वॉर के दौरान अगर इश्तिहारात छप सकते हैं गार्डियन में फुल पेज के, और उसमें बड़े नेगेटिव वर्ड्स पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस्तेमाल किए गए, तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक तरफ तो मीडिया चूँकि एक है पावर और प्रोपेगेंडा मशीन है, इंडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस हुआ, और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त काम जब उनके लिए करना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो हमने उन दोस्तों को दबोचा, भाई तुम उनके लिए काम क्यों कर रहे हो, डिस्करेज किया, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया। दूसरी बात वही डिप्लोमेसी ये है कि हमारे तमाम व्हाटएवर हैपन फ्रॉम इंडियन साइड्स, वो हम एक हफ्ता 10 दिन के लिए बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसको मैयर भी करते हैं, देन वी फॉरगेट, बट वी डोंट फॉलो अप। चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच ले लें यूनाइटेड नेशंस के बाद, जितनी अच्छी की, जितना उन्होंने इमेज क्रिएट किया, व्हाट हैपेंड? नो फॉलो अप। तो आपको अभी आपने डोजर दिया, DGISPR ने, फॉरेन मिनिस्टर ने डोजर दे दिया, व्हाट एल्स? सो अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में ये चीज आई है और उनको क्रेडिट हम दे रहे हैं, वेयर इज आवर पार्लियामेंट? हमारे पार्लियामेंटेरियन ने क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जिसमें आप देखेंगे 15 साल से उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ये EU डिसइंफो लैब के लिए, और उसके बाद वो किस तरीके से उन्होंने मल्ट कर दिए। वाई जब हम कहते हैं कश्मीर की बात, हमारी आवाज कोई नहीं सुनता, बलूचिस्तान की बात करते हैं, हमारी बात कोई नहीं सकता, टेररिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म हमारी कोई बात नहीं करता। इंडिया कहता है पाकिस्तान से ये लोग उधर जा रहे हैं, वो बात मान ले, बिकॉज उन्होंने इस पे वर्क किया है। इट्स ए पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉर, जो आजकल वी अंडरस्टैंड के वी आर ऑलरेडी अंडर अटैक।
और नैरेटिव एनिमी के जो हमारी ओपोजिशन में लेके चल रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब हमें देखिए इसके लिए ये चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपको कश्मीर कमेटी है वो आपकी किधर है, उनमें मेंबर वो डाले जाते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, उनको पता नहीं कश्मीर प्रॉब्लम क्या है। लाइकवाइज आपके जो सेनेट में हैं और आपके पार्लियामेंट में उनको कमेटी बनाएं, उनके मेंबर्स को लें, इनको भेजें, लोग इनको सुनते हैं। वहां पर डेमोक्रेटिक पावर्स की वैल्यू है। तो अगर आपके पार्लियामेंटेरियन बाहर जाते हैं और आपके फॉरेन मिनिस्टर हाउ मेनी टाइम ईयर विंडो अब्रॉड, चाहे वो कोविड की वजह उससे पहले भी देखें, टेलीफोन में बात कर ली, यहाँ बात कर ली, नोबडी लिसन्स। आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यू हैव टू रीच टू देम, यू हैव टू टेल देम व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, इन पाकिस्तान। हमें किस तरह इंडिया ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, हमें किस तरीके से 5th जनरेशन में अटैक किया हुआ है, हमारे नैरेटिव लेके चल रहा है, हमें डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। और जाहिर है कि उन्होंने सीपैक के लिए दे डोंट वांट, वो तो प्रॉक्सी बहुत बड़ी है, ये क्लियर है। अमेरिकन का वेरी क्लियर, अमेरिका के इंडिया के नेक्सस जो इस वक्त सबको पता है क्यों है, व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस। इसलिए हमें अपना केस बिल्ड करने के लिए वी हैव टू मूव आउट, वी हैव टू फैन आउट टू द वर्ल्ड। और अगर नहीं जा सकते तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन जरूर करें ताकि आपका नुक्ता नज़र समझे और फिर आपकी बात को माना जाए। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, क्या खारजा पॉलिसी में तब्दीली मसले का हल है या ईंट का जवाब पत्थर से दें तो मसला हल होगा? आखिर करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं एनबीसी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इनका प्यारा कॉमरेड जो मुबशर बुखारी है, ये मेरे लाहौर के ज़माने का क्लास फेलो है और जमहूरियत की बहाली के लिए हमने शाना बशाना तहरीकों में हिस्सा लिया था। मैं मुबशर बुखारी की बात से ही आगे बढ़ाऊंगा। मुबशर ने बिल्कुल सही कहा कि ये लॉबिंग की बात है। अगर आप अमेरिकन सेनेट में चले जाएँ, बरतानिया में चले जाएँ, इंडियन लॉबिंग बहुत बेहतर है। हमारा तो एक वक्त था कि हमारे वजीर खारजा ही नहीं थे, पूरी हुकूमतों का दौर ख़त्म हो गया, तो हम किसी चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे। हालांकि हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कि पाकिस्तानी निजात कितने लोग मौजूद हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको खिलाने वाला कोई नहीं है। हमारी सफारतकारी बहुत कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर है। हमने जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनाते रहे हैं, उन्हें क्या है, उन्होंने दुनिया में जाके क्या बात की है, उनकी बात कौन सुनता। अब ये मौलाना फजल रहमान इतना अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, इन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी, या अगर ये बाहर जाएंगे यूरोप या अमेरिका में तो इनको कौन सुनेगा। ब्रिगेडियर साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमारे वाइब्रेंट लोग होने चाहिए, इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए जो केस को अच्छी तरह पेश करें। अगर हमारा केस ही कमज़ोर पेश होगा तो हम जीतने की उम्मीद कहाँ रखें। यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारा बड़ा अच्छा असर रसूख बन सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस जो है उनके ज़रिए से आप यूरोपियन पार्लियामेंट पे प्रेशर भी डलवा सकते हैं और लॉबिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें पीपल्स पार्टी के भी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, सब जमातों से लोगों को लेके जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका एक वफद यूरोपियन यूनियन भी जाना चाहिए, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जाना चाहिए और अपने केस को स्ट्रांगली आप प्रेजेंट करें। डोजियर तो पेश कर दिया वजारत खारजा ने, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और फॉरेन प्रेस को भी आप ऑन बोर्ड लें, आप वहाँ जाएं। यानी आपका भी ये कहना है कि केस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सही लोगों को मुंतखब करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा सवाल अपने तजियाकारों से ये था कि पाकिस्तान मुखालिफ गलत मालूमात में भारतीय हुकूमत के किरदार पर यूरोपीय पार्लियामेंट में गुफ्तगू हुई तो पाकिस्तान इस मामले पर भारतीय कोशिशों को कैसे नाकाम बना सकता है। हमारे तजियाकारों ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया और केस बिल्डिंग को इंपॉर्टेंट करार दिया है। इसके साथ ही एक ब्रेक में वापस आकर बात होगी इसराइली